देश में तकनीक का इस्तेमाल विकास की राह में प्रशस्त तो कर रहा है, तो अपराधों के ग्राफ को बढ़ाने में भी तकनीक का इस्तेमाल बखूबी हो रहा है। बढ़ते साइबर क्राइम के सामने पुलिस के संसाधन बौने साबित हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही तकनीकी जुगाड़ से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो शायद देश और प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के लिए जिम्मेदार है। अभी वह बात बहुत पुरानी नहीं हुई जब प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के नाम से कुछ अधिकारियों के पास फोन गया और कुछ अधिकारियों को एक बैंक खाते में लाखों रुपए जमा करवाने के निर्देश दिए गए। खास बात यह है कि इस फेक कॉल को करने वाले का नाम आज भी पर्दे के पीछे ही है। पुलिस आज भी अपराधी तक पहुंचने में नाकाम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह अपराध तकनीक का इस्तेमाल करके किया गया और एक ऐसे उदाहरण एक नहीं कई है जो पुलिस के फाइलों में दफन कर दिए गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह अपराध आखिर किए कैसे जाते हैं। बात की शुरुआत करेंगे वॉक्सॉक्स नाम की एक एप्लीकेशन से। एक ऐसी एप्लीकेशन जो किसी भी स्मार्टफोन में आसानी से डाउनलोड की जा सकती है। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि यह एप्लीकेशन आपको फेक कॉल करने की सुविधा देती है। आपको करना बस इतना है कि इसे अपने फोन में डाउनलोड करें और ऑप्शन में जाकर किसी का भी फोन नंबर फीड करें। अब आप जिसको भी फोन करेंगे उसके मोबाइल फोन पर वह नंबर डिस्प्ले होगा जो आपने अपने फोन में फीड किया है। यानी सामने वाले को यह पता भी नहीं चल सकता कि यह कॉल किसने किया। जाहिर तौर पर आप द्वारा की गई सारी बात किसी दूसरे के मोबाइल नंबर से होगी, जबकि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि यह एक फेक कॉल है। आइए आईटी विशेषज्ञ के माध्यम से जानते हैं कि यह सब होता कैसे है। अभी वर्तमान में एक स्मार्टफोन्स की सीरीज में प्ले स्टोर पर एक सॉफ्टवेयर है वॉक्सॉक्स करके। उससे आप किसी के भी नंबर से किसी दूसरे व्यक्ति को फोन कॉल कर सकते हैं और उससे किसी तरह से धमकाना, थ्रेटनिंग देना, उगाही करना, जिस तरह का भी इलीगल काम जो भी हो सकते हैं साइबर क्राइम से संबंधित, वो सारे काम आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। नंबर किसी का होगा, बात किसी कोई और करेगा, पर सामने वाले को मैसेज किसी और का जाएगा। वर्तमान में जैसे अभी नेताओं का विषय ध्यान में आ रहा है कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी अधिकारी को फोन करके धमका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सामान्यतः जरूरी नहीं है कि वो नेता स्वयं ही ऐसा कर रहा हो। वो किसी के थ्रू कोई और भी उनके नंबर का सदुपयोग करके किसी और को धमका सकता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इसी तरह के डिजाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर केवल ना कि लोकल बल्कि विदेशों के भी आईडी से ये नंबर किया जा सकता है। वर्तमान में एक ऐसा उदाहरण ध्यान में आया कि पाकिस्तान से किसी का फोन आया और अभी कलकत्ता में कुछ एक अलग अलग नामों पर अकाउंट में पैसे जमा कराए गए। अभी कुछ घटनाएं और भी वर्तमान में चल रही हैं कि किसी को भी फोन कोई किसी भी नंबर से कर रहा है और उसको इसी चीज में लिया जा रहा है। साइबर क्राइम में एक स्मार्टफोन आज की तारीख में सुविधाओं के साथ साथ दुविधाएं भी बहुत ज्यादा इस फोन से होती जा रही हैं। जो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं वो इसी तरह के आजकल स्मार्टफोन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनको सपोर्ट कर रही है कि वो किस तरीके से क्राइम को और बढ़ाते जाएं। मान लो आज एसपी साहब है माननीय, और एसपी साहब के नंबर को कोई थानेदार किसी थानेदार को फोन करके धमकाया जाए और उससे फिरौती मांगी जाए, या उससे कहा कि तू मंथली, जैसे अजमेर में पहले पूर्व में मंथली प्रकरण हुआ, उनसे मांगी गई रकम, ऐसे भी क्राइम होना इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत आसानी से ये क्राइम किया जा सकता है। इसमें ऐसे फीचर्स हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर कि इस तरह के काम वो आराम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि यह सब होता कैसे है। दरअसल इस तरह की फेक कॉल सुविधा देने वाली कई कंपनियां हैं जो देश के बाहर बैठकर इन्हें संचालित करती है। इन फेक कॉल में मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनी का कोई रोल नहीं होता। यह सभी कॉल इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। यही वजह है कि इस तकनीक का लाभ लेकर अपराध करने वाले तक पहुँचना पुलिस के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान पुलिस के पास अभी वो तकनीक ही नहीं जो इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर अपराध करने वाले तक पुलिस को पहुंचा सके। अजमेर के एडिशनल एसपी सतीश चंद्र खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह तकनीक संगठित अपराध को बढ़ाने में मददगार है। वे ये भी मानते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल अपराधों में बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि फिलहाल पुलिस के पास वो संसाधन नहीं जिसकी जरूरत इस तरह के अपराधों के रोकथाम के लिए जरूरी है। जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसका जो डेमो दिया है, इससे पूरी तरह से कोई भी अपराधी अपनी पहचान और अपने मोबाइल नंबर छुपाकर किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम से फ़ोन कॉल किसी तीसरे व्यक्ति को कर सकता है
और इसमें मूलतः इम्प्रेशन यही जाता है कि कॉलर जेन्युइन है। यदि वो उसकी आवाज़ से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है तो इसमें आम आदमी के साथ धोखाधड़ी होने की गुंजाइश रहती है कि जब उसके मोबाइल पर किसी परिचित व्यक्ति के नंबर आएंगे तो ये उसको आभास हो सकता है कि मेरा परिचित व्यक्ति, मित्र, रिश्तेदार ही बात कर रहा है, परंतु वास्तव में वो कॉल उसके द्वारा नहीं किए जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं जो आम आदमी को धोखे में रख सकता है, उसे किसी तरह का आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए भी ये एक खतरे के रूप में है। जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्वेंशंस की बात है, चूँकि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड में कोई भी तकनीक यदि कहीं डेवलप होती है तो इंटरनेट पे आ जाएगी और उसकी मार्केटिंग भी है। तो जिस स्पीड से नई नई तकनीकी, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उस स्पीड से हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्राय बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए संसाधन हमारे पास हैं जिला लेवल पर, परंतु इसकी बेहतरी की हमेशा आवश्यकता है। नई नई जो चुनौतियाँ आती हैं उसका मुकाबला करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। देश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है और आतंकी भी अब आईटी का सहारा आतंक के लिए लेने लगे हैं। ऐसे में आश्चर्य इस बात का है कि राजस्थान पुलिस आज भी इस तरह की तकनीक के सामने अपने आप को बेबस क्यों महसूस कर रही है। साइबर क्रांति के इस युग में जहां एक और कुछ बच्चे एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर 3 पत्ती खेलते नजर आते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल को उपयोगी सिद्ध कर रहे हैं। मोबाइल की यही उपयोगिता पुष्कर के अनमोल पाराशर ने भी अपनाई और महज 12 साल की आयु में अनमोल ने मोबाइल को अपनी पढ़ाई के लिए ट्विटर की तरह इस्तेमाल किया। अजमेर के द संस्कृति पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र अनमोल गूगल और यूट्यूब के माध्यम से जटिल प्रश्नों का हल ढूंढ लेते हैं। अनमोल ने बताया कि उनके पिता कांति कुमार पाराशर ने कम उम्र में ही उन्हें एंड्रॉइड फोन देकर उन पर बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया था। वे अपने पिता के इस विश्वास पर खरा उतरते हुए अपने शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल को अहम सिद्ध कर रहे हैं। I'm using since 3 years and it helps me a lot in making my projects for the purpose of working models. Suppose if some project is given to me, so I search it in Google and see the similar projects on YouTube, then start preparing for it. Mobiles are very important in the purpose of education, as teachers always give work like creativity and all. So for its matter, for taking out the matter, Google is very needed. And if mobile is in the hand, so it is very easier to search.